गौशाला के नाम पर गोचर पर कब्जा, रतनपुर में फूटा जन आक्रोश, प्रशासन के दरवाजे पर ग्रामीणों की दस्तक। रानीवाड़ा उपखंड के रतनपुर गांव में एक तरफ गौ सेवा को पुण्य कार्य माना जाता है तो दूसरी ओर रतनपुर गांव की गोचर भूमि पर गौशाला के नाम पर कब्जे की साजिश ने ग्रामीणों के सीने में आग भर दी है। सोमवार को रतनपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का आक्रोश तब फूट पड़ा जब उन्होंने रानीवाड़ा के उपखंड अधिकारी सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर गौशाला को गोचर से हटाओ वरना आंदोलन होगा। ग्रामीणों का कहना है कि एक निजी संस्था द्वारा गौ सेवा के नाम पर सरकारी जमीन हड़पने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। गांव की 14 बीघा गोचर भूमि पर पक्के निर्माण कर उसे धीरे धीरे निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश हो रही है। ये जमीन रतनपुर की आम गोचर भूमि है जो वर्षों से गायों के चारे और चराई के लिए आरक्षित रही है। गांव की गायों को ही नहीं मिल रही शरण। ग्रामीणों का आरोप और भी गंभीर है। उनका कहना है कि पोपट भाई जैन द्वारा संचालित गौशाला ट्रस्ट ने न केवल अवैध कब्जा किया है बल्कि रतनपुर और जाखड़ी गांव की बेसहारा गायों को इस गौशाला में शरण तक नहीं दी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रस्ट में गांव के किसी भी व्यक्ति को शामिल तक नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गौ सेवा या जमीन हड़पने की रणनीति। पोपट भाई जैन की ओर से यह दावा किया गया है कि ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बाद ही निर्माण किया गया है और उनका उद्देश्य केवल गौ सेवा है, लेकिन ग्रामीणों का सीधा आरोप है अगर नीयत साफ होती तो गांव की गायों को दरकिनार नहीं किया जाता। ग्रामीणों का मानना है कि ये सिर्फ गौ सेवा की आड़ में एक बड़ा जमीन हड़पने का खेल है जो गांव की सामाजिक संरचना और परंपरा पर सीधा हमला है। प्रशासन ने ली शिकायत। तहसीलदार को दिए जांच के आदेश। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सुनील कुमार ने ग्रामीणों की बात को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार हनवंत सिंह देवड़ा को नियमानुसार जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन गोचर भूमि की रक्षा करता है या गौ सेवा की आड़ में कब्जा बरकरार रहता है। एक सवाल जो पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है, क्या गोचर भूमि जो सदियों से गांव की संपत्ति रही है अब निजी हाथों में जाती रहेगी? क्या गौ सेवा जो एक पुण्य कार्य माना जाता है अब जमीन कब्जाने का हथियार बनता जा रहा है? क्या प्रशासन ग्रामीणों की आवाज सुनेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? ये मामला सिर्फ रतनपुर का नहीं है, ये सवाल हर गांव की उस गोचर भूमि का है जो शायद अगला शिकार बनने वाली है। रतनपुर की आवाज क्या मिसाल बनेगी या बेअसर साबित होगी, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में होगा। भीनमाल की आवाज।